इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहीं भारत की मदद के लिए छोटे से छोटा देश भूटान ने भी ऑक्सीजन की बड़ी मदद की शुरुआत कर दी है। इसके लिए भूटान एक ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर रहा है और इस प्लांट से भारत को रोजाना 40 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन मिलेगी, जिसे क्रायोजेनिक टैंकर्स के जरिए देश भर में सप्लाई किया जा सकेगा। भारत की मदद के लिए छोटे से देश भूटान ने भी ऑक्सीजन की बड़ी मदद की शुरुआत कर दी है। इसके लिए भूटान एक ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर रहा है। इस प्लांट से भारत को रोजाना 40 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन मिलेगी, जिसे क्रायोजेनिक टैंकरों के जरिए देश भर में सप्लाई किया जाएगा। इंटरनेशनल मदद से लेकर देश में चल रहे एक्शन प्लान तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक चीज का अपडेट ले रहे हैं। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में तय हुआ कि अब सेना के अस्पतालों में आम लोगों का कोरोना इलाज किया जाएगा। जिन लोगों के शहर में आर्मी के अस्पताल हैं, वहां के कोरोना मरीज अपने इलाज के लिए जा सकते हैं। कोविड हॉस्पिटल में आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस यानी AFMS के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ कोविड मरीजों का इलाज करेंगे। इसके अलावा मीटिंग में आर्मी चीफ ने सेना की मदद से देश भर में खुल रहे नए कोविड अस्पतालों का भी अपडेट दिया। कोरोना इमरजेंसी को देखकर इस समय इंडियन आर्मी DRDO के साथ मिलकर देश के कई हिस्सों में कोविड हॉस्पिटल खोल चुकी है। इसमें राजधानी दिल्ली के आर्मी बेस हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए 650 बेड का कोविड सेंटर तैयार किया गया है। पुणे में आर्म्ड फोर्सेस ने ओल्ड कमांड हॉस्पिटल में 190 बेड्स कोरोना मरीजों के लिए तैयार किए हैं। राजस्थान के बाड़मेर में भी 100 बेड की एक आइसोलेशन फैसिलिटी तैयार की है। भोपाल में भी 150 बेड का एक कोविड सेंटर खड़ा किया है। ग्वालियर और सागर में भी 40-40 बेड के 2 फैसिलिटी तैयार की गई है। रांची के नमकुम मिलिट्री हॉस्पिटल में भी 50 बेड की एक कोविड फैसिलिटी शुरू हो चुकी है। देश में कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर को देखते हुए सेना से रिटायर हो चुके डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ एक बार फिर अस्पतालों में मोर्चा संभालेंगे। कोरोना की लड़ाई में सेना से लेकर सिविलियन हर कोई अपने अपने लेवल पर लड़ रहा है। कोरोना के मरीजों की मदद करने के लिए दिल्ली के गुरुद्वारे में ऑक्सीजन लंगर लगाया गया, जहां 150 लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन दी गई। जहां एक तरफ ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कुछ लोग मनचाही कीमत वसूल रहे हैं, वहां ऑक्सीजन का ये दान बहुत बड़ा सबक है। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की लंबी कतार आमतौर पर एक आम तस्वीर बन गई है, लेकिन ये आज जो हम आपको कतार दिखा रहे हैं, ये दरअसल एक गुरुद्वारे में लगी हुई कतार है, जहां पर लोग अपने निजी सिलेंडर्स लेकर पहुंच रहे हैं। इन सिलेंडर्स में गुरुद्वारे में जो ऑक्सीजन लंगर लग रहा है, उसके जरिए जो गैस भरी जा रही है, ऑक्सीजन गैस, उसके लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और जो ऑक्सीजन यहाँ पर लोगों को मुहैया करवाई जा रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लोगों से कोई इसका चार्ज नहीं लिया जा रहा है। हमने पहले भी देखा कि कई गुरुद्वारे और भी मदद के लिए सामने आए हैं, जहां पर लोगों को वॉक इन, जहां पर लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे में, वहीं पर ऑक्सीजन गैस उन्हें दी जा रही है। लेकिन यहां इस गुरुद्वारे में, ग्रेटर कैलाश के पहाड़ी वाला गुरुद्वारे में, लोगों के लिए 5 से 7 किलो गैस प्रतिदिन हर एक शख्स को एक सिलेंडर पर दी जाएगी। जिन्हें के घर में भी कोरोना से संक्रमित मरीज हैं, जो घर में उपचार कर रहे हैं, या फिर अगर अस्पताल में भी जहां पर ऑक्सीजन नहीं है और खुद के सिलेंडर्स लेकर जा रहे हैं, उनके लिए सुविधा बेहद ही सहूलियत वाली होगी। बाकायदा यहाँ पर आपको दिखाएं कि रजिस्टर में लोगों के डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में उनका पूरा नाम, पता, सारे ID ये सब नोट किया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर लोगों के जो सिलेंडर्स जो लोग ला रहे हैं उसमें गैस भरी जा रही है, ताकि वेरीफाइड भी हो जो लोग यहाँ पर अपने सिलेंडर्स लेकर आ रहे हैं, जो जेन्युइन है उनके सिलेंडर्स में गैस भरी जाए। और ऐसे इस तरीके से मदद का हाथ जो गुरुद्वारे की तरफ से आगे बढ़ाया गया। गुरुद्वारे के तमाम लोग यहाँ पर सेवा के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा इसी गुरुद्वारे की तरफ से हर रोज कुछ लोगों को जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, उनके लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई है। उन्हें बाकायदा घर तक उनके खाना मुहैया करवाया जाता है, क्योंकि ऐसे समय में जिस वक्त मानवता को मानवता की जरूरत है, ऐसे में गुरुद्वारा एक बेहद ही बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहा है। कोरोना की इस लड़ाई को हराने वाला हथियार सिर्फ एक ही है, और वो है वैक्सीन। 18 साल से ऊपर की उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत 1 मई से हो रही है, और इसके लिए अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अच्छी बात यह है कि अब भारत ये लड़ाई 2 नहीं बल्कि 3 वैक्सीन से लड़ेगा, क्योंकि रूस की स्पुतनिक वैक्सीन मई के पहले हफ्ते में भारत को मिलने वाली है। सवाल है कि क्या स्पुतनिक वी कोविशील्ड और कोवैक्सीन की तुलना में ज्यादा कारगर है? रूस के गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट का दावा है कि स्पुतनिक वी 91% से ज्यादा असरदार है, जबकि कोविशील्ड को 80% और कोवैक्सीन को 81% तक प्रभावी बताया गया है।
स्पुतनिक वी वैक्सीन आने से भारत में अभी मौजूद 2 वैक्सीन को लेकर प्रेशर कम होगा, क्योंकि अभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी उतनी तेजी से उत्पादन नहीं कर पा रही जितनी देश को जरूरत है। सबसे पहले रूस से स्पुतनिक की 5 करोड़ डोज भारत भेजी जाएगी और बाद में 7 करोड़ से ज्यादा डोज भारत में ही बनाई जाएगी। लेकिन उससे पहले ही वैक्सीन को लगवाने के लिए देश भर में लंबी लाइनें जारी हैं, क्योंकि 45 साल से ऊपर के लोगों को अभी दूसरी डोज नहीं मिल रही है। हम इस समय मुंबई के नेस्को ग्राउंड जो गोरेगांव में स्थित है और दूसरा सबसे बड़ा कोविड सेंटर है जहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव किया जा रहा है, वहां का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। कितनी लंबी लाइन यहां पर लगी हुई है। हालांकि वैक्सीन कम है, इसके लिए पहले से ही गेट पर ये लगा दिया गया है, पोस्टर छोटी सी लगा दी गई है जिसमें ये जानकारी दी गई है कि कोवैक्सीन की जो डोज है वो सुबह 8 बजे से शुरुआत उसकी होगी, जबकि कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो सुबह 10:30 बजे से देना शुरू किया जाएगा। लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर हर एज ग्रुप के यहाँ पर आ रहे हैं, 45 प्लस के एज ग्रुप से लेकर सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। तेज़ धूप है, सुबह से ही यहाँ पर कतारें लगनी शुरू हो गई है। 8 बजे से समय दिया गया था कोवैक्सीन के लिए और 10:30 कोविशील्ड के लिए। उससे पहले ही लोग यहाँ पर लाइन में आके खड़े हो गए हैं। लाइन देखिए आप पीछे का कितनी लंबी। श्योरिटी नहीं है उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी श्योरिटी नहीं है। हाँ, सीधा जाओ घर पे, कल आओ, कल वापस ये 8 बजे से खड़े रहो। तो आप समझिए इसके जो है जो यहाँ पर भीड़ जमा हो रही है, जो लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। एक तरफ सरकार ये अपील कर रही है कि बार बार लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएं, लॉकडाउन उसके लिए लगाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों की नाराज़गी भी ये देखने को मिल रही है कि वैक्सीन नहीं लग रही है, क्योंकि जब ये लोग वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुँचते हैं तो जब तक इनका नंबर आता है तब तक खत्म हो जाता है। और दूसरी सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो समस्या झेलनी पड़ रही है लोगों को, यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो 45 से जनरल एज के लोग हैं, उन दोनों की लाइन यहाँ पर साथ में लगा दी गई है। जबकि टाइमिंग कोवैक्सीन की और कोविशील्ड की दोनों पर यहाँ पर टाइमिंग अलग रखी गई है। ऐसे में अगर थोड़ा सा मैनेजमेंट किया गया होता तो जो इस तरीके से भीड़ लगभग 2 किलोमीटर जो लंबी लाइन लगी हुई है वो यहाँ पर न लगती और धूप में जो खास तौर पर बुजुर्ग लोग हैं वो परेशान नहीं होते। वैक्सीन की कमी के बावजूद 1 मई से वैक्सीनेशन के लिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।